नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं भारत की जमीन पर कई ऐसे महापुरुष हैं जो कि अदृश्य हैं, जिनको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त है और जो कि उनको आशीर्वाद और अभिशाप भी है। ऐसे ही कई महापुरुष के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। जरा लास्ट तक बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए जानते हैं ऐसे महापुरुष जो चिरंजीवी हैं। नंबर 1, भगवान परशुराम जी। श्री हरि विष्णु के छठे अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम को अमर तत्व का वरदान प्राप्त है। और तो और जिस दिन इनका जन्म हुआ था, यानी वैशाख शुक्ल तृतीया को भी इनके कारण अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इनका नाम भगवान राम था, परंतु भगवान शिव ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इनको फरसा दिया था, जो कि सदैव इनके साथ रहता है और जिस कारण इनका नाम भी परशुराम पड़ा। भगवान परशुराम के प्रकट होने का काल तो नहीं पता, परंतु सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग, तीनों युगों में इनका वर्णन मिलता है। भगवान परशुराम अत्यंत बलवान थे और इन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रियहीन किया था। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को श्रापवश अमरतत्व मिला था। इनके माथे पर जो अमरमणि विराजमान थी, श्री कृष्ण जी इनसे गुस्सा हो गए थे और उन्होंने ही अश्वत्थामा के माथे से वह रतन निकाल लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अभिशाप दिया कि वह हमेशा अमर रहेंगे, लेकिन उनका यह घाव कभी नहीं भरेगा और वह दुनिया में हमेशा तड़पते रहेंगे, जिस कारण अश्वत्थामा आज भी धरती पर इधर उधर भटकते रहते हैं और अपने किए की सजा भोग रहे हैं। आज भी कुरुक्षेत्र आदि स्थानों पर अश्वत्थामा को देखे जाने के दावे किए जाते हैं, परंतु उन दावों को साबित करने वाला कोई सबूत आज तक सामने नहीं आ पाया है। नंबर 3 पर आते हैं राम भक्तों की रक्षा करने वाले श्री हनुमान जी। राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज को भी अमरता का वरदान प्राप्त है। जब प्रभु श्री राम अपनी लीलाएं समाप्त करके अयोध्या छोड़ बैकुंठ पधारने लगे, तब हनुमान जी ने पृथ्वी पर रुकने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि जब तक धरती पर मेरा नाम रहेगा, तब तक आप भी पृथ्वी पर विराजमान रहेंगे। उसके बाद प्रलय के उपरांत जब धरती का सृजन होगा, आप आश्चर्य रूप में भक्ति का प्रसार करेंगे। रामायण से लेकर महाभारत तक हनुमान जी ने अनेकों लीलाएं की हैं। हनुमान जी को भी भगवान शिव का अवतार बताया जाता है। कहा जाता है कि भगवान रावण का वध करके वापस आ रहे थे, तब मोक्ष पाने के लिए की जगह हनुमान जी ने धरती पर राम भक्तों को सुरक्षा देने का रास्ता चुना। नंबर 3 पर आते हैं विभीषण। लंकापति रावण के छोटे भाई और राम भक्त विभीषण को भी अमरता का वरदान प्राप्त है। रावण युद्ध में सत्य का साथ देने वाले महाराज विभीषण ने अपने भाई को छोड़ भगवान शिव के पांव पकड़े, जिसके परिणामवश रावण का अंत कर भगवान श्री राम ने खुद लंका का आधिपत्य न जमाकर महाराज विभीषण को लंका का राजा बनाया और धर्मशास्त्रों का अनुसरण करने का आदेश दिया। नंबर 5 पर आते हैं कृपाचार्य कौरव और पांडवों दोनों के गुरु थे। वे महर्षि गौतम शरदवान के पुत्र थे। वे अश्वत्थामा के मामा थे, क्योंकि उनकी बहन कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य उन 3 गणमान्य व्यक्तियों में से एक थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन प्राप्त हुए। वे सप्तऋषियों में से एक माने जाते हैं। महाभारत युद्ध में अपनी निष्पक्षता के चलते प्रचलित थे। उन्होंने दुर्योधन को पांडवों से संधि करने के लिए बहुत समझाया, परंतु दुष्ट दुर्योधन ने एक भी बात नहीं मानी। इसी कारणों से उनको अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। नंबर 6 पे आते हैं राजा बलि। दैत्यराज बलि ने अपने बल और पराक्रम से देवताओं को हराकर समस्त लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया था, और जिसके कारण देवताओं ने श्री हरि से जाकर विनती की। तब भगवान ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगने में उनका सब कुछ हर लिया था, और उसने भी अपना सब कुछ बालक वामन पर खुशी न्यौछावर कर दिया, जिससे खुश होकर भगवान श्री हरि ने उन्हें अनंत काल के लिए पाताल लोक का राजा नियुक्त किया था। और आज भी ऐसी मान्यता है कि राजा बलि पाताल पर राज कर रहे हैं, और प्रतिवर्ष 4 माह के लिए भगवान बैकुंठ छोड़कर राजा बलि को दर्शन देने के लिए स्वयं पाताल पधारते हैं। नंबर 7 पर आते हैं वेद व्यास जी। भगवान श्री हरि के अंश कहे जाने वाले महर्षि वेद व्यास जी ने श्री मद् भगवत महापुराण समेत अनेकों ग्रंथ की रचना की। सांवले रंग के होने के कारण समुद्र के बीच में एक द्वीप पर जन्म होने के कारण इन्हें कृष्ण दैव्यपायन के नाम से भी जाना जाता है। यह महर्षि पराशर एवं माता सरस्वती के पुत्र थे और श्री सुखदेव जी महाराज के पिता थे। आज भी वेद व्यास जी द्वारा कृत मद् भगवत महापुराण समस्त सृष्टि में पूजा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्ति के समय बैकुंठ जाने से पहले अपने स्वरूप को भगवत जी के विराजमान कराया था। नंबर 8 पर आते हैं मार्कंडे एक नामी ऋषि थे, जिनके नाम का अर्थ है मौत से विजय प्राप्त करना। मार्कंडे भगवान शिव और विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान शिव ने मार्कंडे को मौत के मुंह से जाने से बचाया था। तब से मार्कंडे को चिरंजीवी कहा जाता है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।